हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कार है सुजुकी डिज़ायर 2010। वन फाइन डे इसमें ऑल ऑफ सडन चेक इंजन लाइट आने लगी एंड गाड़ी थोड़ी मिसिंग भी कर रही थी। तो जब स्कैनर लगाया तो स्कैनर लगाने पे एक एरर शो हुआ, जो कि एरर कोड है P0030, जो कि रिलेटेड है ऑक्सीजन सेंसर 1 बैंक 1 से, जो कि ऊपर लगा होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर लगा होता है, जिसका बेसिकली काम होता है कि मिक्सचर और पेट्रोल का कैसा वो आ रहा है आउटपुट, उसको मॉनिटर करता है और अकॉर्डिंगली गाड़ी को का एयर फ्यूल रेशियो सेट करता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली ये जो है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर लगा होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, वो नीचे अगर आपको दिख रहा हो, विजिबल हो, तो नीचे वो लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो इसमें काम हमको करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि सबसे पहले क्लोज इंस्पेक्शन करनी चाहिए। किसी वजह से कोई वायर तो ब्रेक नहीं है, कहीं कोई वायर कटी तो नहीं हुई, क्योंकि अगर वायर कटी होगी तो उस तक सिग्नल नहीं पहुँचेगा, सिग्नल नहीं पहुँचेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमने वायर इंस्पेक्ट किया और हमें वायर में कोई इशू नहीं दिखा, कहीं से कोई कटी हुई टूटी हुई नहीं मिली। तो अब सेकंड स्टेप है, इसको हम मल्टीमीटर से एक्चुअली चेक करेंगे कि जो सिग्नल्स हैं ईसीयू से लेकर जो स्कैनर तक हैं, वो सिग्नल्स प्रॉपर जा रहे हैं। उसके कपल ऑफ चेक्स होते हैं सिग्नल के अंदर, वो हम करेंगे, कनेक्टर्स चेक करेंगे इसके। और अगर वहाँ पे भी सब कुछ सही मिलता है तो फिर लास्ट जो स्टेप होता है उस पे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सिग्नल में क्या मिलता है। कनेक्टर्स का क्लोज इंस्पेक्शन करने पर दिखा कि एज सच कनेक्टर के ऊपर कोई रस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ से ऐसा नहीं लगता कि कोई सिग्नल लॉस था और या किसी वजह से कनेक्टर कोई इशू कर रहा था। तो वो हमने रूल आउट कर दिया है। बेसिकली जो सेकंड स्टेप है वो है, अब आपको मल्टीमीटर की हेल्प से ये चेक करना है कि ईसीएम से लेके जो आपका सेंसर है वहाँ तक जो रिक्वायर्ड सिग्नल्स हैं, जो रिक्वायर्ड करंट है, वो पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेसिकली इस पर्टिकुलर सेंसर में 6 वायर्स हैं। तो अकॉर्डिंगली एक सिग्नल वायर होती है, फिर आपका बैटरी से जो करंट आता है 12 वोल्ट का वो होता है। ईसीएम से जो करंट आता है वो आई थिंक 5 वोल्ट्स में आता है। तो वो अब हम सब चेक कर रहे हैं कि क्या जो पूरा का पूरा रूट है उसके अंदर सिग्नल्स प्रॉपरली ट्रैवल कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे उसको फिर हम थोड़ा सा डीप डाइव करके चेक करेंगे, अकॉर्डिंगली इसको ट्रबल शूट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सिग्नल में हमें एज सच कोई एरर नहीं मिला। तो आई थिंक अब हमें लास्ट स्टेप पे मूव करना पड़ेगा, जो कि है सेंसर का फिज़िकल इंस्पेक्शन, और बाहर निकाल के उसको देखना पड़ेगा। तो आइए सेंसर को बाहर निकालते हैं और उसको फिज़िकली इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या उसमें कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से कॉज प्रॉब्लम आ रही हो। तो बेसिकली ये सेंसर बाहर आ गया है और फिज़िकल इंस्पेक्शन क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि सेंसर बेंड हो रखा है, जिसकी वजह से ये कभी काम कर रहा था, कभी नहीं काम कर रहा था। वो सिग्नल्स जो वायर के थ्रू है वो सेंसर पूरी तरह से
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सेंसर में फ़िज़िकल डैमेज हुआ है। जिस भी रीज़न से ये डैमेज हुआ है ये सेंसर बेंड हुआ है, जिसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये सेंसर काम नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। तो अब हमें इस सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई इसको आप स्ट्रेट बेंड हुआ इसको सीधा नहीं कर सकते। तो फाइनली हमने नया सेंसर लेके यहाँ पे डाल दिया है। आई एम सॉरी, मैं वो फुटेज कैप्चर नहीं कर पाया, मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो पीछे से सेंसर मंगा के रिप्लेस कर दिया गया था। तो अब आप देख सकते हो हमने नया सेंसर लगा दिया है, जिससे होपफुली ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो आओ गाड़ी को दोबारा से स्कैन करते हैं और स्कैन करके देखते हैं कि क्या ये एरर अब गया। यस, ये एरर अब चला गया है और अब गाड़ी नॉर्मल बिहेव कर रही है, किसी तरह की कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, गाड़ी बड़ी स्टेबल स्मूथ है। ऑल्सो आपने नोट किया होगा एक और एरर आ रहा था जो कि स्पीड सेंसर से रिलेटेड था, C1122। वो भी हमने वो हल्का सा सेंसर हिला हुआ था, उसको हमने एडजस्ट किया तो वो एरर भी चला गया। इस चैनल पे उससे डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, अगर वो एरर आए तो कैसे साफ़ करना है। साथ ही साथ हमने जो मैप सेंसर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उसे भी हमने साफ़ कर दिया जब हम एयर फिल्टर हाउसिंग बॉडी को कनेक्ट कर रहे थे। तो उससे गंदगी हटने से गाड़ी और स्मूथ और स्टेबल हो गई। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपकी कार में O2 सेंसर से रिलेटेड कोई एरर आ जाए, ख़ास करके P0030, तो उसको कैसे हमने ट्रबल शूट करना है, कैसे उसको ठीक करना है, उससे रिलेटेड जानकारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।